हम सभी महिलाएं कभी ना कभी तो एक बार ये जरूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसानी से हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको काफ़ी लोगों ने अपनाया है और अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, हो सकता है ये टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। टमाटर का यूज हम ज़्यादातर रेसिपीज में करते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टमाटर देखने में अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा गला होता है। तो अगर सैलेड वगैरह बनाना है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, जल्दी से वो कटता नहीं है, कटता भी है तो मैशी हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जितने भी गले हुए टमाटर हैं सबको एक बर्तन में रख दीजिए। इसी के साथ में ठंडा पानी और कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए। 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप निकालिए, टमाटर एकदम टाइट हो जाएगा। सूखा हुआ है तो भी फ्रेश हो जाएगा और गला हुआ है तो टाइट हो जाएगा। फिर आप इसको अपनी मनपसंद पीस में कट कीजिए और जो भी रेसिपी बनानी है, जिस भी रेसिपी में डालनी है डाल दीजिए। कुछ लोगों को अगर छोड़ दे तो लगभग हर कोई आजकल चश्मा जरूर लगाता है और कुछ कुछ दिन पर चश्मा चेंज भी होता है, नंबर बढ़ जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से चेंज भी करना पड़ता है। तो जब हम नया चश्मा लेते हैं तो उसके साथ नया बॉक्स भी मिलता है। पुराना बॉक्स खाली हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो हर घर में इस तरह से कई कई बॉक्स पड़े रहते होंगे चश्मे के। तो आज मैं इसका बहुत अच्छा यूज बता रही हूँ। इसका आप कई जगह पर यूज कर सकते हैं। अब पहला यूज हम क्या करेंगे, जैसे हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या फिर किसी भी फंक्शन में जाते हैं, एक दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए जाते हैं, तो छोटा सा बैग लेकर जाते हैं कि फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर कपड़े चेंज करके और ज्वेलरी पहन लेंगे। तो क्या होता है कि वहाँ पर कुछ छोटा सा मेकअप का सामान लेके जाना होता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको अगर थोड़ा मोड़ा मेकअप का सामान रखना है, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब रखना है, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेकिन थोड़ी मोड़ी चीज़ें छोटी छोटी इसमें आ जाएंगी। जो लगे कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो इस तरह से आप एक दिन के लिए जा रहे हैं, कुछ घंटों के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है। आपकी सारी चीज़ें एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगी। और अगर हम बैग में या फिर किसी पर्स में ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं तो वो इधर उधर फैला रहता है, बिखरा रहता है, कैप खुलकर पर्स में या बैग में लग जाता है और खोजने पर जल्दी मिलता भी नहीं है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम चावल पहले बना देते हैं और खाने वाले लोग तैयार नहीं रहते हैं, या फिर घर का कोई मेंबर ऐसा है जो नहीं खाना खाए रहता है और चावल साथ में बना देते हैं तो चावल ठंडा हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ माइक्रोवेव है तब तो उसमें गर्म कर सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं है तो गर्म करने में भी दिक्कत होती है और हर किसी के यहाँ माइक्रोवेव नहीं होता है। तो क्या कीजिए, प्रेशर कुकर में चावल को रहने दीजिए, इसको खाली नहीं कीजिए और इसको गैस पर चढ़ा दीजिए। लीजिए थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, इस तरह से थोड़ा सा पानी लेना है। लगभग 2 चम्मच के करीब पानी ले लीजिएगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका चावल नीचे से गीला हो जाएगा। अब बस इसका ढक्कन लगा दीजिए और फ्लेम एकदम लो रखिएगा। लो फ्लेम पर 5 मिनट तक गैस पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5 मिनट में हम देखेंगे हमारा चावल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। ऐसा लगेगा कि अभी अभी हम इसको बनाए हैं। तो इस तरह से अगर आपके यहाँ भी चावल ठंडा हो जा रहा है और लाइट नहीं है, गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रेशर कुकर में ही फिर से चावल को बढ़िया से गर्म कर सकती हैं। गैस सिलेंडर हम सभी के घरों में होता है। ये तो हैंडी गैस सिलेंडर है, तो इसके साथ आप इस टिप को तो अपना ही सकती हैं। साथ ही साथ बड़े वाले सिलेंडर के साथ भी आप इस टिप को अपना सकती हैं। जैसे क्या होता है कि अगर इस सिलेंडर को हम स्टैंड पर नहीं रखे हैं या फिर किसी भी चीज़ पर नहीं रखे हैं, ऐसे डायरेक्ट ही रख देते हैं, तो जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी जंग लग जाता है। और ख़ासकर किचन में स्लैब के नीचे जहाँ हम गैस चलाते हैं, गैस के नीचे जब सिलेंडर को रखते हैं, स्टैंड के बिना रखते हैं, तो देखते हैं काफ़ी जंग लग जाता है, क्योंकि किचन में थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाता है और जंग काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। फिर उसको कितना भी कोशिश कीजिए जल्दी नहीं छूटता है, उसको छुड़ाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस टिप को मैं इस छोटे वाले सिलेंडर के साथ, यानी कि हैंडी वाले सिलेंडर पर अपना रही हूँ। आप बड़े वाले पर भी अपना सकते हैं। जैसे हमें चाहिए आलू, छोटा सा आलू लेंगे और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। आलू के कटे हुए भाग की तरफ से सिलेंडर के सब तरफ से इस तरह से रब करेंगे।
सिलेंडर का जो बेस है उस पर आलू का रस लग जाएगा। इससे इसमें जंग नहीं लगेगा, और जंग लगेगा नहीं तो जंग निकलेगा नहीं। यहाँ पर छोटे वाले गैस में आलू इस तरह से करके लगाने में आसानी होती है। अगर बड़े वाले सिलेंडर में मैं आलू लगाऊंगी तो उसमें रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है, छोटे वाले में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं छोटे वाले सिलेंडर में आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप इस टिप को बड़े वाले सिलेंडर में भी अपना सकती हैं। बस एक आलू की मदद से आप सिलेंडर से निकलने वाले जंग को रोक सकती हैं। इस टिप को आप भी अपने किचन में ज़रूर अपनाएं। बालों में आजकल लोग कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ें तो लगाते ही हैं, जैसे आंवला हो गया, रीठा, सिकाकाई, कुछ भी लगा लेते हैं जो उनको सूट करता है। तो मैं भी देखिए यहाँ पर आंवला कूट कर रखी हूँ और इसको मुझे पीसना है। इसी के साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ, जिसको ज़्यादातर लोग फेंक देते होंगे और इधर उधर पड़ा रहता होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो वो चीज़ क्या है, वो है फूल। ये देखिए गुड़हल का फूल, सूखा हुआ फूल है। तो गुड़हल का फूल क्या होता है, हम पूजा पर चढ़ाते ही हैं, कोई भी फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप गुड़हल का फूल चढ़ा रहे हैं तब ये टिप आपके लिए यूजफुल है। तो गुड़हल का फूल अगर आप चढ़ाते हैं पूजा पर, तो इसको साइड में कहीं रख दीजिए जिससे कि अच्छी तरह से सूख जाए। और जब ये सूख जाए तो इसी आंवले के साथ में इसको भी ऐड कर लीजिए। गुड़हल के फूल के फायदे के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ बाल दो मुँहे हैं उसको ठीक करता है, बाल को सिल्की करता है। मतलब गुड़हल के फूल के एक नहीं अनेकों फायदे हैं। और मार्केट में गुड़हल के फूल का पाउडर मिलता है, तो अगर हम मार्केट से गुड़हल के फूल का पाउडर या गुड़हल की पत्ती का पाउडर लाते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है। मैं तो यहाँ पर पूजा का फूल ले रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो ऐसे ही नॉर्मल जो गुड़हल का फूल है उसको भी ले सकते हैं। तो इसको भी हम इसी के साथ में पीस लेंगे और फिर जैसे भी आप अपने बालों में लगाती हैं उस तरह से लगा लीजिए। तो इससे पूजा का फूल भी यूज में आ जाएगा और आपके बाल भी बढ़िया घने मुलायम होंगे। तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हर उस जन के लिए जो बालों में आंवला, रीठा, सिकाकाई या कुछ भी नेचुरल चीज़ लगाते हैं। तो साथ ही साथ आप उसमें गुड़हल का फूल इस तरह से मिलाकर उसको भी लगा दीजिए। बेकिंग सोडे का यूज हम खाने पीने की चीज़ों में तो करते ही हैं, इसके अलावा भी बहुत जगह पर इसका यूज होता है। तो आज हम बेकिंग सोडे का यूज करेंगे कपड़े धुलने के लिए। जैसे बेकिंग सोडा क्या होता है, क्लीनिंग का काम तो अच्छे से करता ही है। तो जब भी आप मशीन में कपड़े धुलिए या फिर हाथ से धुलिए, बाल्टी वगैरह में धुल रही हैं, तो जो भी वॉशिंग पाउडर आप ले रही हैं कपड़े को भिगाने के लिए उसको तो लीजिए ही, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी कि ये मीठा सोडा डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके कपड़ों की चमक बहुत अच्छी आएगी। साथ ही साथ सफ़ेद कपड़े हैं तो उसमें पीलापन आ जाता है, रंगीन कपड़ों का भी कलर थोड़ा सा डल पड़ जाता है, तो आपके सफ़ेद कपड़ों में पीलापन नहीं आएगा और रंगीन कपड़े का जो है वो चमक भी नहीं जाएगा। और अगर आप कपड़े धुल रही हैं, बार बार बेकिंग सोडा डालने में दिक्कत हो रही है, तब क्या कीजिए, जो भी वॉशिंग पाउडर आप घर में यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाली हूँ, क्योंकि वॉशिंग पाउडर कम है तो इसलिए 1 छोटा चम्मच के करीब डाल दी हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वॉशिंग पाउडर के हिसाब से आप इसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार कपड़े धुलते समय बेकिंग सोडा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉशिंग पाउडर में बेकिंग सोडा इस तरह से पड़ा रहेगा तो सारे कपड़े एक ही साथ में अच्छे से साफ हो जाएंगे। तो बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप भी अपनाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के पैकेट्स वाले मसाले या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। तो जब भी हम इसमें से सामान निकालते हैं तो यहाँ से फिर से सील करके रबर बैंड लगा देते हैं या तो फिर सेलो टेप लगा देते हैं, जिससे कि इसमें जो सामान है वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें रबर बैंड और सेलो टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो आज बहुत अच्छी टिप लाई हूँ जिससे आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, फिर भी आपका ये जो पैकेट है अच्छे से सील हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे देखिए ये पैकेट है ना, तो इसका 3 भाग हमें निकाल देना है। ये वाला भाग निकाल देंगे और इधर का निकाल देंगे और ये इधर का। ठीक है, अब आप वीडियो ठीक से देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान तरीका है, कोई भी इसको कर सकता है। तो ये देखिए इधर से हम ऐसे करेंगे और इधर से भी इसी तरह से ऐसे कर देंगे। और अब इसका ये बचा हुआ भाग जो हम छोड़े थे इसको इसमें अच्छे से सील कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छे से सील हो जाएगा, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है।
देखिए बिल्कुल भी इसमें ना तो एयर जाएगा ना ही नमी जाएगी। इस तरह से आपको ना तो रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी ना ही सेलो टेप की। बहुत अच्छी टिप है, मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको पहले से पता थी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी वैसे तो हम सभी पहनते हैं, पर डे नहीं पहनते हैं, लेकिन कभी जैसे कुछ फंक्शन वगैरह है तो मैचिंग का पहनते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करता है, तो इसको हम पहनते हैं तो कान में खुजली होती है और एक दो दिन अगर पहने भी रह जाते हैं तो पानी जैसा निकलने लगता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ जिससे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत आसानी से बहुत आराम से पहन सकती हैं। तो हमें चाहिए लहसुन। लहसुन हम सभी के घरों में होता ही है। तो क्या करेंगे, एक पीस ये लहसुन का ले लेंगे और इसकी जो डंडी होती है, डंडी को लहसुन में 3-4 बार इस तरह से डालेंगे और फिर निकाल लेंगे। और इसके बैक साइड में यहाँ पर भी लहसुन का थोड़ा सा रस लगा देंगे। इससे लहसुन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे इन्फेक्शन किसी तरह का है या कुछ है तो वो ठीक हो जाता है। तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर पहनने के शौकीन हैं, कभी कभार, रोज़ के लिए तो नहीं है लेकिन कभी कभार पहनने के शौकीन है, तो इस तरह से लहसुन का रस थोड़ा सा इसमें लगा लीजिए और फिर पहन लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। सोफ़ा हम सभी के घरों में होता है और कोई कोई सोफ़ा होता है जिसका कवर निकाल कर हम धुल सकते हैं और कोई कोई उसी में फिक्स होता है। तो ये टिप आप दोनों सोफ़े पर अपना सकती हैं। तो जैसे हम सोफ़े का कवर निकाल कर धुलते हैं तो कवर निकालने में भी काफ़ी समय लग जाता है, फिर उसको धुलना पड़ता है, फिर सुखाकर इसमें लगाना पड़ता है। कुल मिलाकर पूरा दिन लग जाता है, सुखाना, लगाना, निकालना सब मिलाकर पूरा दिन लग जाता है। और अगर आपका फिक्स वाला सोफ़ा है तो उसके साथ तो और दिक्कत होती है, उसको हम धुल भी नहीं सकते। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो सोफ़ा और जल्दी गंदा हो जाता है। सोफ़ा ऐसी चीज़ है जिसका यूज हर दिन होता है, हर समय होता है और ज़्यादा दिन तक हम इसको धूप में नहीं दिखाते हैं या नहीं धुलते हैं तो इसमें जम्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ना ही आपको सोफ़े को धुलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही धूप दिखाने की। फिर भी आपका सोफ़ा धुल भी जाएगा, सूख भी जाएगा और इसमें जम्स भी नहीं रहेंगे। तो हम लेंगे थोड़ा थोड़ा करके बेकिंग सोडा, एक साथ ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको छिड़कना है सोफ़े के ऊपर। बेकिंग सोडा सफाई का काम बहुत अच्छे से करता है, साथ ही साथ जर्म्स भी अगर कहीं है तो उसको भी ये ख़त्म कर सकता है। तो देखिए इस तरह से पूरे में बेकिंग सोडा हम छिड़क देंगे और एक जगह ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इसको फैला देंगे जिससे कि सब जगह अच्छे से लग जाए। इस तरह से बेकिंग सोडे को फैलाकर छोड़ देंगे करीब आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद फिर हम इसकी सफाई करेंगे। तो जब आधा घंटा हो जाए तो सारा बेकिंग सोडा जितना हम इस पर छिड़के हैं इस तरह से कपड़े की मदद से झाड़ते हुए बाहर की तरफ निकाल लेंगे। आप चाहे तो कपड़े के बजाय सॉफ्ट ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह से इसको झाड़ते हुए निकालेंगे तो बेकिंग सोडे के साथ साथ इसमें जो भी धूल मिट्टी है वो भी निकल आएगी और बेकिंग सोडा डालने से इसमें जो जर्म्स हैं वो सब भी निकल जाएंगे। जब सोफे से बेकिंग सोडा अच्छे से निकाल लेंगे तब क्या करेंगे, किसी बर्तन में लेंगे पानी। लगभग 1 कप के करीब मैं पानी ली हूँ। हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे जितना कि उंगली सह सके। अब इसमें डालेंगे एक ढक्कन व्हाइट विनेगर, चाइनीज सिरका जिसको चाउमीन में डालते हैं वो सिरका इसमें डाल देंगे 1 ढक्कन और पानी में भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे इजी हम सभी के घरों में होता है, ज़्यादा नहीं, 1 छोटा चम्मच के करीब डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब लेंगे कोई कॉटन कपड़ा, आप कॉटन कपड़े के बजाय चाहे तो रुमाल भी ले सकते हैं। इसमें अच्छे से इसको भिगा लेंगे और इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। इसमें पानी नहीं चाहिए, बस कपड़े में थोड़ा सा नमी होना चाहिए। पानी को साइड में हटाएंगे और अब इस कपड़े को ऐसे बिछा देंगे। एक ग्लास का या फिर स्टील का लीड ले लीजिए कोई भी, इस तरह से इसमें नॉट लगा लेंगे। अब हम इससे करेंगे सफाई। तो सोफ़े के एक साइड से, ऐसा नहीं कभी यहाँ से कभी वहाँ से, ऐसा सफाई नहीं करेंगे। एक साइड से हम शुरू करेंगे इसको साफ़ करना। तो इस तरह से 2 से 3 बार इसको रब करते हुए हमें साफ़ करना है। कपड़े को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का सा नमी इसमें रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रहना है कि सोफ़ा गीला हो जाए फिर धूप में डालना पड़ेगा। तो बस हल्का सा कपड़े में नमी होना चाहिए। इस वाले को मैं साफ़ कर चुकी हूँ तो इसकी शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी आ गई है। जब ये कपड़ा गंदा दिखने लगे
तो फिर से इसी पानी में इसको डाल दीजिए, अच्छे से खंगाल लीजिए और फिर निचोड़कर फिर से लिड में लगा लीजिए और फिर से सोफे को साफ करना शुरू कर दीजिए। तो इसी तरह से मैं पूरे सोफे को साफ करके फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा सोफ़ा कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। देखिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप इसको निकालिए, धुलिए और धूप में सुखाइए। कभी कभार आप इस तरह से भी सोफ़े की सफाई कर सकते हैं। इस तरह से भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और समय की बात है तो समय आपका सोफ़ा जितना बड़ा छोटा है, 5 सीटर, 6 सीटर, 7 सीटर, उसी के हिसाब से समय भी ज़्यादा लगता जाता है। पहले सोफ़ा कितना गंदा था आपको खुद पता है, क्योंकि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ जब ये गंदा था, और अभी देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का फॉर्म हम सभी के घरों में होता है, इस तरह वाला हो या फिर कोई किसी भी तरह का फॉर्म हो, चश्मे के केस के हिसाब से आप इसको फोल्ड करके इसके अंदर रख लीजिए। अब अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आपको ज्वेलरी चेंज करना है, तो इस तरह से आप इस फॉर्म में अपनी ज्वेलरी लगा कर ले जा सकते हैं। इसमें आप 3 से 4 सेट आसानी से लगा सकते हैं। बड़े साइज़ का है तो 2 सेट लग जाएगा, लेकिन अगर थोड़े छोटे साइज़ का है तो 3 से 4 सेट बहुत आसानी से लग जाता है। तो आप इसको चाहे तो घर में भी अगर आपको ज्वेलरी रखना है तो इसी तरह से चश्मे के केस में अच्छे से रख लीजिए। आपकी ज्वेलरी खराब भी नहीं होगी, कलर भी नहीं जाएगा और इधर उधर रखने की चिंता भी नहीं रहेगी। आपके चश्मे के केस में अच्छे से ये सेट रहे। सहजन की सब्जी खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी होती है, जितनी ज़्यादा हेल्दी होती है, इसको साफ़ करना और इसको कट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप सहजन की फली को बहुत आसानी से छील भी सकते हैं और साथ ही साथ कट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 1 पीस सहजन लीजिए और इसके एक साइड से इस तरह से छीलिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसका पीस कट कर लेते हैं फिर छीलते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से सहजन की एक स्टिक ले लीजिए और वीडियो में दिखाए अनुसार इसको इस तरह से छीलिए और फिर दूसरे साइड से भी छीलिए। उसके बाद जितना बड़ा पीस आपको रखना है इसको इस तरह से कट कीजिए। वीडियो अच्छे से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। तो आधा छिलका तो छिलकर निकल जाएगा और आधा जब हम इस तरह से कट करेंगे और इसके रेशे को अलग करते हुए पीस को अलग करेंगे तब निकल जाएगा। तो इसी तरह से सारे सहजन को हम छीलकर कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए सारे सहजन को मैं अच्छे से काट कर साफ करके रख ली हूँ। बस अब इसको बनाना है। तो अब हम इसको स्टोर करेंगे इस तरह के किसी कंटेनर में। अगर आपके पास ऐसा सब्जी फ्रूट स्टोर करने वाला कंटेनर नहीं है तो कोई नॉर्मल कंटेनर भी ले सकते हैं, उसमें स्टोर करके रख दीजिए। आपका ये सहजन पूरे 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और जब भी आपको बनाना होगा तो बस निकालिए और बना लीजिए। रोज़ रोज़ साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है, तुरंत से सब्जी बनानी होती है। तो इस तरह से साफ़ रहेगा तो कभी भी आप निकाल कर इसको बना सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।